नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सभी दोस्त रमन का इंतजार कर रहे थे। वक्त सुबह के 12 बजे के आसपास का था। कॉलेज का आखिरी दिन था। कॉलेज का आखिरी दिन होने की वजह से विदाई समारोह का आयोजन हुआ था। कुछ देर में सभी इकट्ठा हो गए हॉल में। फिर रमन भी आ गया। किसी की नजर में नहीं आया, पर उनका एक दोस्त संजीव, उसने देखा कि रमन के चेहरे में अलग सी बेरुखी थी। वो पूरी तरह से हताश था। इस तरह उनका चेहरा लटका हुआ था कि जैसे जिंदगी का ही आखिरी दिन हो। संजीव ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि भाई, अब हम सब दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे। रमन ने सिर्फ सुना, कुछ कहा नहीं। लोग आ चुके थे और कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, पर रमन का मुंह दाईं ओर ही मुड़ा हुआ था जहां लड़कियां बैठी थी। वो काजल को देख रहा था और काजल उन्हें देख रही थी। दूसरों की आंखों में देखकर बस यही सोच रहे थे कि क्या प्यार यही होता है। 3 साल पहले मिले, दोस्त बने, फिर प्यार हुआ, फिर एक दूसरे की जिंदगी बने, और जैसे ही 3 साल खत्म हुए तो एक दूजे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर सब एक दूसरे से मिलने लगे। दोस्ती के आंसू टपक रहे थे, कई भविष्य की चर्चा चल रही थी, और यहाँ रमन और काजल एक दूसरे के नजदीक आए। समझदारी दिखाई, अपने चेहरे के पीछे का दर्द छुपाए रखा। वो हंसकर बातें करने लगी, पर रमन गमगीन था। मुंह से ज्यादा कुछ लफ्ज निकल ही नहीं रहे थे उनके। जज्बात संभाल रखे, रमन बस उन्हें देख जा रहा था। इस तरह से उनके चेहरे को देख रहा था कि जैसे दिमाग में उनकी तस्वीर बना रहे हों। झपक रही थी उनकी। कुछ वक्त बस यूं ही देखते रहे एक दूसरे को। अब तो काजल भी मायूस हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे दोनों की आंख से एक दर्द की लहर निकल पड़ी और बाहर से आवाज आई, हॉल खाली करो अब। सब दरवाजे की ओर चले बाहर निकलने को। रमन और काजल फिर एक दूसरे को देखते रहे। उस वक्त उनकी धड़कनें तेज रफ्तार से भाग रही थी कि जैसे कुछ छूट रहा हो। दोनों हताशा की सीमा पार कर चुके थे। अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे कि हॉल बस खाली ही हो रहा था। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी रमन का दोस्त संजीव आया। उसने काजल के एक दोस्त को इशारा किया कि काजल को ले जाए यहाँ से। किसी को डर था कि किसी को पता न चले और हंगामा न हो। काजल की दोस्त ने काजल का हाथ पकड़कर खींचा, पर वो हिली ही नहीं। उसने कहा, चलो अब यहाँ से, पर काजल ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस खड़ी थी और रमन को देख रही थी। फिर संजीव ने रमन को कहा, भाई चल अब यहाँ से। उसने यह कहकर कंधे पर हाथ रखा, पर उसने भी कुछ जवाब नहीं दिया। संजीव ने उनका हाथ पकड़ा और उसके सामने देखा तो वो रमन अब था ही नहीं, बेजान जिस्म था। संजीव के पैरों से जमीन खिसक गई। काजल की दोस्त देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने काजल को हिलाया तो वो गिर पड़ी, पर कुछ था नहीं उनके अंदर। अब रमन की आत्मा और काजल की आत्मा तो कब की हॉल के बाहर निकल गई थी। अपनी दुनिया बसाने एक दूजे का हाथ पकड़ के जा रही थी। हुआ यूं कि ज्यादा दर्द और एक दूसरे के बिना रहने की डर वजह से दोनों को छोटा सा हार्ट अटैक आया और वहीं धड़कनें रुक गई। संजीव को डर था कि इनके प्यार के बारे में किसी को पता ना चले और हंगामा ना हो, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।